बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। कुछ दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि हमारा मुर्गा गर्म करना है, उसको गुसील बनाना है, गुस्से वाला बनाना है, मतलब अग्रेशन उसमें पैदा करनी है, तो उसके लिए कोई मेडिकेशन या देसी नुस्खा सजेस्ट कर दें। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो ही हो जाए। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम चाहते होते हैं कि हमारे असील गुस्से में हों, उनमें शराफत कम हो, गुस्सीलपन ज़्यादा हो, गुस्से में रहें, अग्रेशन में रहें, उनके चेहरे पे गुस्सा नुमायाँ रहें और फ़ौरन गर्म हो जाएं। कोई दूसरा मुर्गा या दूसरा कोई परिंदा उधर आता है तो फ़ौरन गुस्से में आ जाएं, उस पर झपटने लगें, या बाज़ औक़ात कोई अनजान आदमी आता है तो उसकी तरफ भी गुस्से से देखते हैं या झपटने लगते हैं, तो ये गसीलपन की अलामत है। तो इसके पीछे बेसिकली आपका परिंदा जो है अच्छी ब्लड लाइन का होना चाहिए, किसी ऐसी ब्लड लाइन का होना चाहिए जिसमें गसीलपन जो है विरासती तौर पे पाया जाता हो, बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता हो, उसमें जन्म से ही, उसकी पैदाइश से ही उसमें अग्रेशन पाई जाती है, उस खून में ब्लड लाइन में अग्रेशन मौजूद हो। फिर आप ये नुस्खे अप्लाई करेंगे तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपके मुर्गे में अग्रेशन बिल्कुल नहीं है तो आप उसको अग्रेशन लाना चाहते हैं, गुस्से वाला बनाना चाहते हैं, गुसीलपन उसमें पैदा करना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, या उसे जैसे कहते हैं कि उसको ताना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं देसी नुस्खे भी और एलोपैथिक नुस्खे भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। दोनों ही बेहतरीन नुस्खे हैं। एक वक्त में आप एक ही अप्लाई कीजिएगा, दोनों बैक वक्त आपने अप्लाई नहीं करने। दोनों वक्त बैक वक्त अप्लाई करने से आपके परिंदे तलख हो सकते हैं, उनमें गर्मी की जो है अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। इसलिए आपने एक वक्त में एक नुस्खा अप्लाई करना है, या देसी नुस्खा या एलोपैथिक। एलोपैथिक में भी आगे दो तरह के नुस्खे हैं, दोनों ही मैं बता दूंगा। पहले हम देसी नुस्खे की तरफ जाते हैं कि देसी नुस्खा कौन सा है, बेहतरीन नुस्खा है। आपने सिंपली करना क्या है कि काली मिर्च, अच्छी हालत की अच्छी बेहतरीन काली मिर्चें ले लेनी है 2 अदद, और साथ में 2 लौंग ले लेने हैं, और साथ में देसी मोटा मुनक्का जो है उसके भी 2 पीस ले लेने। तो ये टोटल आपके 6 चीज़ें होगी, 6 पीसीज होगी 3 चीज़ों के। तो ये आपकी एक डोज है। रोज़ाना आपने मुर्गे को बंद करते हुए ये 3 चीज़ें खिलानी, 2 काली मिर्चें, 2 लौंग और 2 मोटा मुनक्का देसी जो होता है, ब्लैक कलर में होता है, दानेदार, वो वाला आपने खिलाना है। ये 3 चीज़ें आपने डेली बेसिस पे रोज़ाना को मुर्गे को बंद करते वक्त आपने खिलाना है, और ये 2 से 3 हफ्ते तक आपने करना है। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छे असरात नज़र आएंगे, इसके पॉजिटिव असरात नज़र आएंगे। अग्रेशन पैदा होती होगी इसमें। जो काली मिर्च है वो तलखी पैदा करेगी, मुर्गे को तलख करेगी और उसमें गुस्सा दिलाएगा। जो लौंग है वो गर्म होता है, एक तो वो ब्रीडिंग के लिए बेहतर होगा, जो मुर्गा ब्रीड के लिए क्रॉसिंग नहीं कर रहा उसके लिए भी लौंग बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ साथ ये उसमें गुस्सा और गर्मैश पैदा करेगा, उसमें करंट पैदा करेगा, अचानक से झपटना, गुस्से में आ जाना, तैयार हो जाना, ये उसमें पैदा करेगा। इसके अलावा जो मुनक्का, देसी मुनक्का है, उसमें भी गर्म असरात पाए जाते हैं। वो मुर्गे में मजबूती भी लाएगा, मुर्गे के मसल्स को मजबूत करेगा, उसके साथ साथ उसमें गर्मैश और करंट पैदा करेगा और गुस्से वाली अलामत उसमें पैदा करेगा। तो ये एक बेहतरीन देसी नुस्खा है, 2 से 3 हफ्ते आपने अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं कि एलोपैथिक फार्मूला कोई हो, एलोपैथिक नुस्खा या कोई मेडिकेशन हो जिससे आप अपने मुर्गे को गर्म कर सकें। तो एलोपैथिक में 2 तरीके हैं, एक तो गोलियों का इस्तेमाल, टैबलेट्स का इस्तेमाल, दूसरा है इंजेक्शंस। तो पहले हम इंजेक्शंस की बात कर लें, क्योंकि इंजेक्शन जो है अक्सर शिकारी लोग यूज़ करते हैं, इसके बहुत अच्छे नतायज हैं। मुर्गे को लड़ाने बढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से इंजेक्शन लगाने? आपने 2 तरह के इंजेक्शंस लगाने, न्यूरोबियान और मेथिकोबाल। न्यूरोबियान और मेथिकोबाल इंजेक्शंस ले आएँ 3 से 4। आपने अब करना क्या है, आपने जो 1 ml वाली सिरिंज होती है, इंसुलिन वाली ब्रीक, उसमें आपने आधा न्यूरोबियान और आधा मेथिकोबाल भर लेना है। इस तरह आपकी 3 से 4 जो हैं सिरिंजें भरी जाएंगी। एक एक इंजेक्शन, एक न्यूरोबियान और एक मेथिकोबाल मिक्स करने से आपकी 3 से 4 सिरिंजें भरी जाएंगी।
तो आपने ये एक एक इंजेक्शन तोड़ के 3 से 4 ये सिरिंजें तैयार कर लेनी है, जिनमें आधा आधा मेथिकोबाल हो और आधा आधा न्यूरोबियान हो। ये आपने अपने मुर्गे को रात के टाइम मसल्स में, मतलब सीने के गोश्त में लगाना है। एक दफ़ा एक सिरिंज मुकम्मल इंजेक्ट करनी है। दूसरी दफ़ा आपने 3 से 4 दिन का गैप डाल के फिर आपने इंजेक्ट करना है। इसके साथ फिर आपने 3 से 4 दिन 5 दिन का गैप डाल के तीसरा इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। इस तरह आपके ये 3 से 4 इंजेक्शन जो हैं ये इंजेक्ट करने हैं आपने 4-4 दिन का गैप डाल के। तो आपने टोटल न्यूरोबियान के और मेथिकोबाल के 3 से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगाने, 3-3 इंजेक्शन टोटल आपने इस्तेमाल करने हैं। तो ये है इंजेक्शन वाला फार्मूला। मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को ना समझ आई हो कि आपने सिरिंज 1 ml वाली जो है उसमें आधा आपने न्यूरोबियान मिक्स करना है और आधा आपने मेथिकोबाल मिक्स करके पूरी सिरिंज भर ली है। वो आपने अपने मुर्गे को, अगर मुर्गा आपका 2 साल से बड़ा है तो आप उसे मुकम्मल इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 साल से कम है तो आपने आधी सिरिंज एक दफ़ा इंजेक्ट करनी है। आपने 2 से 3 दिन का गैप डाल के फिर आधी सिरिंज इंजेक्ट करनी है। फिर इसी तरह आपके पास 2 और सिरिंजें पड़ी होंगी, वो आपने 2 से 3 दिन का गैप डाल के आधी आधी सिरिंजें इंजेक्ट करनी है सीने के गोश्त में। तो इस तरह से ये आपका एक मेथिकोबाल और एक न्यूरोबियान टोटल 10 से 12 दिनों में ख़त्म होगा। तो ये अगर आप इससे ज़्यादा मेडिकेशन करते हैं, ज़्यादा आप जल्दी ख़त्म कर देते हैं तो आपका मुर्गा तलख हो सकता है, उसमें मसाइल आ सकते हैं। ये तो था आपका इंजेक्शन वाला फार्मूला। अब अगर आप टैबलेट्स पे जाना चाहते हैं, टैबलेट्स का थोड़ा स्लो है, थोड़ा मतलब उसका असरात स्लोली आएंगे, वो हैं आपने मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है। मल्टीविटामिन्स आप सर्बेक्स जी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्बेक्स टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पोलीबियान इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये वाली टैबलेट्स ले आनी, बेहतरीन है कि आप सर्बेक्स जी ले आएँ टैबलेट। वो आपको पूरी डब्बी 30 गोलियों वाली आपको 4 से 500 रुपये में के दरमियान में मिल जाएगी। वो आपने आधी गोली रोज़ाना खिलाया करनी है। ये आपने गैप के बिना भी खिला सकते हैं, और अगर मुर्गा 2 साल से कम है तो आप 1 दिन का गैप डाल सकते हैं। आधी गोली खिलाई रात को और 1 दिन का गैप डाला। अगर 2 साल से कम है, अगर 2 साल से ज़्यादा है तो फिर पूरी गोली खिला सकते हैं। मतलब आधी गोली 1 दिन खिलाई तो अगले दिन फिर आधी खिला सकते हैं, गैप नहीं डालना। तो इस तरह आपने ये 2 से 3 हफ्ते ही आपने ये काम करना है। इंजेक्शन वाला भी 2 से 3 हफ्ते और टैबलेट्स वाला भी 2 से 3 हफ्ते। लेकिन इंजेक्शन वाला जो है वो आपने प्रॉपर जो डोजेज है वही इस्तेमाल करनी, ज़्यादा डोज इस्तेमाल नहीं करनी। मतलब 1 cc से ज़्यादा इस्तेमाल आपने टोटल नहीं करनी मेडिकेशन। उसके साथ अगर आप देसी नुस्खा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपने 2 से 3 हफ्ते ही आपने यूज़ करना है। इनमें से कोई एक, ये 3 तरीके मैंने बताए, इनमें से आपने सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना है। बैक वक्त सारे इस्तेमाल नहीं करने, वरना आप मसाइल से दो चार हो सकते हैं। आपका मुर्गा तलखी कर सकता है, गर्मी उससे हो सकती है और उससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक ही वक्त पे एक ही आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। साथ में आपको मैं बता दूं, अगर आप इन तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं तो रोज़ाना आप खाली पेट उसे सुबह टाइम देसी लहसुन की 2 पीसीज, एक तो होती पूरी गंडी, उसमें से 2 पीस निकाल के आपने खाली पेट उसे ये 2 खिलाने। कोई भी तीनों में से फार्मूला लगा रहे हैं तो उसके साथ लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन से कई तरह के फ़ायदे होंगे। लहसुन एक तो आपके जो ओवर तलखी होगी उसको कम करेगा, मुर्गे में साइड इफ़ेक्ट्स जो हल्के फुल्के आ सकते हैं मेडिकेशन की वजह से उसको कम करेगा, और स्टेमिना को बढ़ाएगा। मुर्गे की जो है अंदर जहरबाद अगर है, किसी किस्म का जहर है तो उसको ख़त्म करेगा, पॉइजनस को ख़त्म करेगा। इसके कई फ़ायदे। तो ये आपने इसी तरह अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप इसे आजमाइएगा, आजमाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको आजमाया तो आपको किस हद तक, कितने % आपको इसके नतीजे मिले हैं। ये आजमूदा है, बड़े बड़े उस्तादों का आजमूदा है, मेरा खुद का आजमूदा ये फार्मूले हैं। तो आप भी इनको अप्लाई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों बातें, तीनों फार्मूले
इंतहाई बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो यहाँ पे हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।